Assalamu alaikum, class 5. Welcome to the online video classes. Class 5. In the previous lecture we have started the chapter our culture. क्लास हम लोगों ने कल्चर के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और हम लोगों ने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के बारे में, ठीक है, कि कल्चर किसे कहते हैं, और कल्चर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया था, ठीक है। आज हम लोग जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पेज 65 और हमारे पास आ जाता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चले, लेट्स स्टार्ट। It is interesting to note the similarity and diversity in the regional cultures of Pakistan। कहते हैं कि अब हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलैरिटीज़ यानी पाकिस्तान के जो कल्चर में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो है रीजन में। अब जैसे KPK है, यहाँ का अलग कल्चर है, पंजाब का अलग कल्चर होगा, ऐसे सिंध एंड बलोचिस्तान का अलग अलग कल्चर होगा, ठीक है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ के फूड्स वगैरह, वहाँ के रस्म व रिवाज डिफरेंट होंगे, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या है, अब जो है सिमिलैरिटीज़ जो है कल्चर में क्या क्या है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पीपल लिविंग इन ऑल द 4 प्रोविंसेस स्पीक उर्दू बिकॉज इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज। कहते हैं कि जो लोग हैं जो यहाँ कंट्री में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान जो कंट्री है, तो यहाँ पे जो रहते हैं चारों सूबों में जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या करते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। मोस्ट पीपल फॉलो इस्लाम, 97% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। कहते हैं कि 97% लोग जो है वो जितनी भी पॉपुलेशन आबादी है वो मुसलमान है, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों का रिलीजन क्या है, रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वेयर देयर नेशनल ड्रेस, ठीक है। और कहते हैं मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग पाकिस्तान की क्या पहनना पसंद करते हैं, नेशनल ड्रेस। जो नेशनल ड्रेस हमारा क्या है, शलवार कमीज़, ठीक है। चिल्ड्रन आर ट्रेन टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड टू लव एंड केयर फॉर देयर पीयर्स। चिल्ड्रन जो है बच्चे क्या करते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि वो बड़ों की इज्जत करें, ठीक है, एंड टू लव एंड केयर फॉर देयर पीयर्स, और अपने जो जितने भी हम उम्र लोग हैं, ठीक है, उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में ये डाइवर्सिटी बताई हुई है कि पाकिस्तान की जो है वो कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे प्रोविंस सिंध बताया हुआ है, सिंध की जो है रीजनल लैंग्वेज क्या है, सिंधी है। लोग इसके ऐसे होते हैं, ऐसे ड्रेसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रेसेस वेयर करते हैं। फिर फूड के बारे में बताया हुआ है, जैसे वहाँ पे जो है वो सिंधी बिरयानी खाई जाती है, ठीक है। फिर फोक डांस वगैरह इन लोगों का अलग कल्चर होता है, जैसे पठानों का अलग डांस है, सिंधियों का अलग डांस है, पंजाबियों का अलग डांस होता है, ठीक है। हर तरह और हर इलाके के रहने वाले लोगों का अलग अलग तर्ज ज़िंदगी है, जो कि वो लोग उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, ठीक है, जैसे अजरक, ठीक है, सिंध के लोग अजरक पहनते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे शॉल्स होती है वो ये लोग पहनना पसंद करते हैं। अब पंजाब की तरफ आ जाते हैं। पंजाब में इन्होंने कहा कि पंजाब की जो है वो रीजनल लैंग्वेज क्या है, पंजाबी बोली जाती है और सराइकी बोली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लोग इस तरह के ड्रेसेस करते हैं, जैसे लुंगी वगैरह पहनना, टर्बन, ठीक है, सर पे जो है ये टर्बन रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये फूड बताया हुआ है, साग, ये साग दिखाया हुआ है, ठीक है, मेथी वगैरह। फिर है यहाँ पे इन्होंने भी इनका जो है डांस वगैरह बताया हुआ है, फोक डांस है, और ठीक है, और ये लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बताए हुए कि ये लोग ऐसी जो है वो चीज़ें डेकोरेशन की बनाते हैं। KPK की तरफ आ जाते हैं। KPK की तरफ में क्या है, लैंग्वेज क्या है, पश्तो बोली जाती है और हिंदको बोली जाती है। यहाँ के ड्रेसेस ऐसे हैं जैसे हम लोगों की बुक में शो किया हुआ है। यहाँ के खाने पीने बताए हुए, ठीक है, ज़्यादातर लोग गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे जो है तिक्के बना दिखाए हुए हैं। फिर ये डांस बताया हुआ है और ये इन लोगों का आर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है, बरेहवी बोली जाती है, ठीक है। ये इन लोगों का जो है लिबास है, ड्रेसेस है। ये इन लोगों के खाने पीने हैं, जैसे सज्जी इन लोगों का जो है वो ट्रेडिशनल फूड है। ये इन लोगों के डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, और ये इन लोगों के जो है शॉल्स वगैरह है, जो कि ये लोग टोपी इस तरह के पहनते हैं, शीशों वाली टोपी, और उसके ऊपर जो कढ़ाई वगैरह बनी होती है, ठीक है। ये सारे आप लोगों के जितने भी प्रोविंसेस हैं उसमें इन्होंने बता दिए कि कैसे कैसे फॉलो करते हैं लोग। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाता है समटाइम्स कल्चर्स चेंज। कहते हैं कल्चर कैसे चेंज होता है, ठीक है। हाउ डज इट दिस हैपन, ये कैसे होता है। व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू अ डिस्टिंक्ट कल्चर कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनदर कल्चर, द टू टेंड टू मर्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीपल अडॉप्ट द लाइफ स्टाइल्स ऑफ अ डिफरेंट कल्चर अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस एंड नीड्स, ठीक है। अब कहते हैं कि जब एक दो मुखालिफ कल्चर के लोग आपस में रह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है।
जैसे हमारे यहाँ KPK की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे जब अफ़गानी नहीं थे तो हम सादा चावल बनाते थे या जो भी जैसे भी हमारे जो है वो चावल बनाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे अफ़गानी यहाँ पे फिर माइग्रेट होकर आए तो हम फिर यहाँ पे इनका क्या ट्रेंड बन गया, कल्चर चेंज कैसे हुआ, हम लोगों ने क्या अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, अब पुलाव वगैरह हमारे वेडिंग फंक्शंस में बनते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मेजॉरिटी उसको पसंद करते हैं खाना। तो ये क्या है, ये कल्चर का एक एक्सचेंज है, ठीक है। तो कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और कल्चर एडॉप्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या नीचे बताया हुआ है, हैविंग फूड ऑन द दस्तरख्वान रिप्लेस्ड बाय ईटिंग एट द डाइनिंग टेबल, ठीक है। अब जो है हम ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है, मशरकी मुल्क है। अगर वेस्ट की तरफ चले जाए, ठीक है, बाहर मुल्कों की तरफ, तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल्स पे खाना खाया जाता है। तो इसलिए पहले हम दस्तरख्वान पे खाना खाते थे, फिर वहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ अडॉप्ट की और अभी दस्तरख्वान की जगह अब क्या आ गया, टेबल्स जो है रिप्लेस हो गई और अब टेबल्स पे खाना खाया जाता है। तो ये क्या है, कल्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब ज़मीन से हम लोग टेबल्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कल्चर की अडॉप्ट किए हम लोगों ने, न्यू कल्चर दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए, ठीक है। जैसे आप लोगों को बताया है यहाँ पे, समटाइम्स द यूज़ ऑफ अ न्यू इन्वेंशन इन आवर डेली लाइफ कैन चेंज आवर कल्चर। One example is that family members have less time for each other because they spend more time watching television, ठीक है। कहते हैं कि कभी कभार होता क्या है कि कोई भी नई चीज़ जब ईजाद होती है, ठीक है, तो वो भी हमारी जो ज़िंदगी है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ले आती है और हमारे कल्चर को वो चेंज कर देती है। कैसे, जैसे कहते हैं कि अगर जब टीवी ईजाद हुआ, टीवी जब नहीं ईजाद हुआ तो लोग आपस में बैठते थे, ठीक है, उनको कल्चर के बारे में, दूसरे मुल्कों के बारे में इतनी खबर नहीं होती थी, ठीक है, यानी दूसरे मुल्क में क्या है, दूसरे शहर में क्या हो रहा है। लेकिन जब टीवी जब ईजाद हुआ तो हुआ क्या कि लोग जो है अब ज़्यादातर कहते हैं अपनी फैमिली के साथ कम टाइम गुजारते हैं, कल्चर चेंज हो गया, और ज़्यादा टाइम क्या गुजारते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं वो, ठीक है। तो टेलीविजन ऑल्सो इफेक्ट्स कल्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कल्चर्स इनटू आवर लाइव्स। अब ये तो इसका एक साइड इफेक्ट हो गया कि जो है फैमिली के साथ लोग अब इतना उठना बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन जो है फैमिली के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करना पसंद करते कि वो टीवी ज़्यादा देखे, ठीक है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है कि कल्चर जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू दूसरे मुल्कों में जो कल्चर फॉलो किए जाते हैं तो उन कल्चर्स को वो लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने और वही कल्चर को वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, कल्चर्स कैन रेजिस्ट चेंज इफ सर्टन कस्टम्स एंड बिलीव्स आर हेल्ड डियर, ठीक है। कहते हैं कि कुछ कल्चर्स जो कुछ लोग बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल इन फ्रांस द कमर्शियल यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इज बैड। अब जैसे देखो फ्रांस की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि फ्रांस में फ्रांसीसी लैंग्वेज ही बोली जाती है, अगर वहाँ पे कोई भी इंग्लिश में बात करेगा तो वो उस पर जो है वो फ़ाइन लगाते हैं, यानी कि इंग्लिश नहीं बोलते कोई भी, ठीक है। तो ये उन लोगों का एक वो है कि हम लोग अपनी ज़ुबान को प्रमोट करें ना कि दूसरी ज़ुबान को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कल्चर एक्सचेंज भी होते हैं, लेकिन फिर नीचे का कि ज़रूरी नहीं कि कल्चर एक्सचेंज हो, कुछ कंट्रीज़ में अपने ही कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, दूसरे कल्चर्स को रोकथाम की जाती है, ठीक है। इन दिस वे द प्योरिटी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड। और कहते हैं किस तरह जो है फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती है और फ्रेंच लैंग्वेज प्रिजर्व हो गई है, मतलब जब लोग अब कोई दूसरी ज़ुबान बोलते हैं तो उनसे अपनी ज़ुबान भूल जाती है। जैसे अगर हम लोग अपनी एग्जांपल ले लें अपनी कंट्री की, तो ज़्यादातर लोग कॉन्शियस होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस तक हम लोग इंग्लिश सीखे, ठीक है। तो इंग्लिश सीखना अच्छी बात है कि आप लोगों को ये ज़ुबान आए, ठीक है, आप लोग कन्वर्सेशन कर सको, लेकिन ये भी नहीं कि अपनी कौमी ज़ुबान भूल जाए, उर्दू बिल्कुल भी आप लोगों को बोलनी ना आए, ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब अपनी ज़ुबान या अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए दूसरी चीज़ों को या दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते करते, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है आज का इतना टॉपिक, आज के लिए इनफ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइंड करा दो, कल्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े से बताया कि कल्चर होता क्या है, उसमें लैंग्वेजेस आ जाते हैं, ड्रेसेस आ जाते हैं, रिलीजन आ जाता है, ठीक है, उसमें बोली जाने वाली ज़बानें वगैरह आ जाती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस है, सूबों के बारे में बताया कि उनमें कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि कल्चर कैसे चेंज होता है, कल्चर अडॉप्ट कैसे होता है और कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, दूसरे लैंग्वेजेस को कंट्रोल करने के लिए इस पर बैन लगा दिया जाए ताकि अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व हो जाए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो फिजिकल क्लास में दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह।